हालिया परिदृश्य के ऊपर तेजस्वी यादव का एक शायरी सुनाता हूं आपको। तेजस्वी यादव कहते होंगे कि मुझे कांग्रेस ने लूटा, जेडीयू भाजपा में कहां दम था, और मेरी किस्ती वहां डूबी जहां कांग्रेस का वोट कम था। जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि साहब, ये जो राज्यसभा में तेजस्वी यादव चुनाव हारे हैं, इसके पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र है। जो बिल्कुल कुछ जो है वो खुरपात रच के तेजस्वी यादव को हरवाया गया है। और तेजस्वी यादव ऐसे ही नहीं हारे, वो तो शेर की तरह लड़ रहे थे। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि शेर की तरह खड़े थे हमारे नेता, लेकिन भाई किसी ने पीठ में छुरा घोंपा और इसी का परिणाम है कि तेजस्वी यादव को चुनाव हारना पड़ा। और देख लीजिए ना किस तरीके से सब कुछ अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है कि साहब, हार में भूमिका किसी भाजपा वालों ने नहीं, किसी जेडीयू वालों ने नहीं, बल्कि कांग्रेस वालों ने निभाई है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव जो है वो चुनाव हार गए। तेजस्वी यादव से कभी राहुल गांधी मिलने आएंगे तो तेजस्वी यादव ये शायरी जरूर कहेंगे कि भाई, लाख इश्क करो मगर इतना ध्यान रहे कि तुम्हें पहली मोहब्बत की बद्दुआ ना लगे, और मैं तुम्हारे बाद कोई तुम्हारे जैसा ढूंढता हूं जो बुरा तो करे लेकिन बुरा ना लगे। अब ये काम राहुल गांधी ने कर दिया बड़ी आसानी से, और तेजस्वी यादव के साथ भी रहेंगे, तेजस्वी यादव का कुछ अच्छा होने भी नहीं देंगे। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ साहब, बल्कि हर बार जब भी कांग्रेस के हाथ में मौका था तब तब उन्होंने तेजस्वी यादव को गच्चा दिया है। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमारे यहां एक कहावत कही जाती है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। मतलब हम तेजस्वी यादव को चुनाव भी हरवा दें और उसके बाद भी तेजस्वी यादव के साथ रहें। शायद इसी नियम और इसी लॉ पे कांग्रेस बहुत बढ़िया काम कर रही है, और ये जो है सब कुछ बड़े स्पष्ट तरीकों से दिखाई भी दे रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो है वो 3 विधायक कांग्रेस के वो गायब हो जाते हैं। कौन कौन? सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा वाल्मीकि नगर से विधायक हैं, मनोज विश्वास हैं, वो जो है वो फारबिसगंज से विधायक हैं, और मनोहर प्रसाद सिंह ये मनिहारी से विधायक। और ये तीनों के तीनों गायब हो जाते हैं, वोट देने नहीं पहुंचते, और परिणाम ये कि चुनाव हार जाता है तेजस्वी यादव का कैंडिडेट। अब सुनिए मसला कहां फंसता है। मसला वहां फंसता है कि भाई 3 जगह तो ये जो है वो आराम से इन तीनों ने वोट नहीं दिया और उसके बाद चुनाव हार गए। लेकिन जब इन 3 विधायकों से पूछा गया कि आपने इनको वोट क्यों नहीं दिया, तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि आप वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको जहां मन करे वहां वोट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साहब, इन 3 विधायकों को कोसने से अच्छा पहले तो प्रदेश अध्यक्ष से जवाब तलब होना चाहिए। वो प्रदेश अध्यक्ष जो कह रहे हैं कि भाई मैं उनको छोड़ने वाला नहीं, अरे आप कैसे छोड़िएगा, कैसे छोड़ पाइएगा? वो लोग आपका नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ही के कहने पे तो उन्होंने तेजस्वी यादव को वोट नहीं दिया। वो लोग कह रहे हैं कि साहब, एक भूमिहार कैंडिडेट उतार दिया गया था जो हमको पसंद नहीं आया, और हमको पसंद नहीं आया तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने क्लियर किया ही नहीं किसको वोट देना। उन्होंने कहा कि जिसको वोट देना है उसको वोट दे दीजिए। अब दलित समाज से आते हैं राजेश राम, और दलित समाज से आने की वजह से हो सकता है कि उनके अंदर ये ख्याल चला हो कि भाई भूमिहार कैसे बन जाएगा, और इस वजह से उन्होंने इशारों इशारों में कह दिया होगा कि अच्छा जिसको मर्जी उसको जो है वो आप लोग वोट कीजिए। तो ये तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो कहती है कि भाई साहब हम आपके साथ कदम ताल मिला के खड़े हैं, लेकिन वो राज्यसभा नहीं भेजने दे जाती। आपको याद है विधानसभा चुनाव में किस तरीके का माहौल कांग्रेस ने बनाया था? मतलब आखिरी आखिरी तक उन्होंने सीएम मानने से तेजस्वी यादव को इनकार कर दिया था। सीएम मान ही नहीं रहे थे। जब वोट हुआ और जब रिजल्ट आया, इनके मात्र 6 विधायक आए, तो पता चला अच्छा इस पे एटीट्यूड दिखा रहे थे। हतना एटीट्यूड बस इस बात पे कि 6 गो विधायक आप लाएंगे 61 सीटों पे चुनाव लड़के, और ऊपर से ईगो आपका आसमान छू रहा है। तब इनको पता चला कि ना भाई, हमारा कुछ ज्यादा अस्तित्व बिहार में बचा बचा नहीं है। उसमें से 6 में से 3 आप नहीं संभाल पा रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव का भला कर देंगे। तेजस्वी यादव वाकई सोच रहे होंगे कि साहब, अगर भला करना इसे कहा जाता है तो बुराई का परिभाषा बता दीजिए राहुल गांधी जी। बताइए ना फिर बुरा करना किसको कहा जाता है? काहे कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को धोखा मिला, और बात आ रही है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन विधायकों को मना किया था,
तो इसमें भाजपा जेडीयू से तो बाद में भिड़ेंगे ना, भाजपा जेडीयू से तो भिड़ ही जाते हैं तेजस्वी यादव। अब इनको क्या पता कि हम अपने साथ जिसको लेके घूम रहे हैं वही अपने जो है वो छोटे नेताओं को या फिर विधायकों को सिखा रहा है कि साहब जाके वोट मत दीजिएगा। अब तो सबसे पहले आके राजेश राम को इस बात के ऊपर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि आप वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, और अगर कहा था तो वो किसके इशारे पे कहे थे। कहा है कि अब सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ कांग्रेस के चुनिंदा और बड़े नेता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।